सो मेरा पहला सवाल है कि क्या कॉर्पोरेट में हार्डवर्क से ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स या चमचागिरी काम आती है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो सब पूछते हैं। जी। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ओके। चमचागिरी करते हैं लोग, बट उनको ऐसा लग जो आजू बाजू वाले देखने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि ये चमचागिरी करके आगे जा रहे हैं, नहीं जा पाते हैं क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो दिख के आता है। ओके। चमचागिरी एक सर्टेन लेवल तक आपको लेके जाएगी, बट हार्ड वर्क आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्योंकि चमचागिरी आप एक मैनेजर का करोगे, मैनेजर चेंज हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर तो आपका कोई आपको देखेगा नहीं। फिर आपका जो भी पहला वाला मैनेजर जो आपको ओवरलुक कर रहा था, आपकी जो भी खामियां थी जो ओवरलुक कर रहा था, वो तो सारी सामने आएगी। तो शॉर्टकट लेने से अच्छा है जो है हार्डवर्क करो और आगे बढ़ो। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे मैंने किसी एक कंपनी में काम कर चुका हूँ। सो वहाँ पे मतलब एक मैनेजर के साथ में एक बंदे का बॉन्ड बहुत अच्छा था। सो वहाँ पे वो मैनेजर भी उसको बराबर फेवरेटिज्म के अंदर ही कंसिडर करता था। सो आपको ऐसा कभी फील हुआ या फिर आपके सर्कल में कभी ऐसा आपने महसूस किया कि ये बंदा मतलब उसी की वजह से आगे बढ़ा है, मैनेजर के फेवरेट होने की वजह से वैसे भी बना है या फिर कोई और पोस्ट या पोजीशन हासिल की देखो, वो बन भी जाएगा बट उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, कितना दिन टिक पाएगा? कोई भी बिल्डिंग का अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, कितना कितना ऊपर चढ़ेगी बिल्डिंग? एक एक लेवल के बाद टूटनी ही है, बराबर। जब आप ठीक है, चलो चमचागिरी करके आप भले ही एक एजेंट लेवल से एक एसएमई के रोल में चले गए, ठीक है। एसएमई के बाद जब आपका लीडरशिप का रोल आता है, लेकिन आप स्ट्रांग ही नहीं हो एज अ पर्सन, लीडरशिप रोल में आपको पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप पीपल मैनेजमेंट में स्ट्रांग ही नहीं हो, आप सबको एक साथ, क्योंकि जब हम ऑफिस में काम करते सारे एक जैसे लोग नहीं होते, हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हर स्वभाव के लोग रहते हैं। कोई बहुत ओवर फ्रेंडली होता है, कोई रिजर्व्ड होता है, कोई जैसे इंट्रोवर्ट होता है, कोई हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। किसी को शो ऑफ करने का शौक होता है, किसी को नहीं होता है। हर हिसाब के लोग आते हैं, कोई बहुत छोटी छोटी बात का बुरा मान जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। तो अगर उनको हम साथ लेके नहीं चल पाए जी। तो आप कैसे चलोगे? तो फिर आप लीडर नहीं हुए, राइट? करेक्ट। तो मतलब जैसे वो होता है ना कि प्रजा के लिए राजा होता है, राजा के लिए प्रजा नहीं होती है कभी। तो अगर आप राजा बनने के काबिल ही नहीं हो, आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप प्रजा को संभाल सको, तो फिर कहाँ तक आप आगे बढ़ोगे? कितने दिन आप राजा बने रहोगे? कभी ना कभी तो गिरना ही है। सो प्रमोशन के लिए भी यही पैरामीटर काम आता है, जैसे कि हम डेटा के ऊपर देख सकते हैं कि कौन बंदा कितना हार्ड वर्किंग है और कितना आगे जा सकता है। दैट इज व्हाट, कि तुमको तुम्हारा, जैसे इसके पहले भी मैंने बोला था कि तुमको तुम्हारा नंबर्स, तुमको तुम्हारा डेटा मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, क्या क्या ब्रेन वेव्स दिए हैं। ये सब आपको शोकेस करना आना चाहिए। जब तक आप, जैसे अगेन आई विल से कि हम लोग एक मॉल में है, जो दिखता है वो बिकता है। तुम अपने आप को किस प्रकार से एग्जिबिट कर पा रहे हो, किस प्रकार से शोकेस कर पा रहे हो, जो भी तुम्हारा अचीवमेंट है वो अगर तुमको पूरा नंबर्स के साथ याद है, नंबर्स हमेशा याद रखना। कॉर्पोरेट में नंबर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू शुड नो द नंबर्स बाय हार्ट। नंबर्स एज इन 1 2 3 4 नहीं, केपीआईज। तुमने क्या काम किया, तुम्हारे कंपनी के गोल के अलाइन अगर आप चल रहे हो, तुमको तुम्हारे कंपनी के गोल मालूम होने चाहिए। एवरी कंपनी हैज देयर गोल्स, राइट? तो first thing you should know is your company goals. What are your company goals? You should know that. Okay. तो अगर ये सब चीजें तुम अलाइन ले करके चल रहे हो, nobody can stop your promotion. Nobody can. कोई भी कितना भी चमचागिरी करके ये करे, बट एंड ऑफ द डे उसका अगर डेटा ही नहीं है, डेटा कभी कंपेयर होता है ना, सिर्फ वो इंसान अच्छा है ये बोल के नहीं होता कि अरे हाँ ये मेरी चमचागिरी कर रहा है इसलिए मैं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारी चमचागिरी कर रहा है, तुमको तो तुम्हारे बॉसेस को जवाब देना है। किस बेसिस पे दोगे? अगर आप दो लोगों का डेटा, एक हार्ड वर्किंग करने वाला, एक चमचागिरी करने वाला है, चमचागिरी करने वाला का डेटा ही अच्छा नहीं है, इसके नंबर्स अच्छे हैं, तो किसको प्रमोशन मिलेगा? ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग, राइट? तो नेक्स्ट सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म में मेंटली बर्नआउट होना कितना
मतलब कितना उसका आपका इम्पैक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे और बाकी चीज़ों पे, इमोशनल लेवल पे? हाँ, ये एक नया कंसेप्ट आया है जरूर अभी कॉर्पोरेट में, बर्नआउट, इमोशनल बर्नआउट या मेंटल बर्नआउट या स्ट्रेस या फटीग व्हाटएवर। देखो कैसा है, अगेन लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शुरू शुरू में एक्साइटमेंट के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप, जिसको हम कहेंगे कि काम कर लेते हैं, कि स्ट्रेच भी कर रहे हैं और बुलाया है वीकेंड्स पे तो वीकेंड्स पे भी जा रहे हैं। हालांकि कॉर्पोरेट में ऐसा कल्चर है नहीं कि वीकेंड्स पे बुलाएगा, कभी कोई इमरजेंसी आता है तो ही बुलाया जाता है, बट देन दे कॉम्पेंसेट यू ऑल्सो कि उसके लिए आपको ओवर टाइम एंड ऑल वो सब भी मिलता है। Yes. ठीक है, तो सजेशन ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखो। ओके। क्योंकि हम एक जगह बैठ के बहुत देर काम करते हैं तो थोड़ा सा फिजिकली भी अनफिट होते हैं। तो ऐसा अपना रूटीन बनाना चाहिए कि जिसमें हम अपने आप के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सके, जिसकी वजह से हम अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें। नींद पूरी होनी चाहिए। आजकल ये ट्रेंड आ गया कि सोने के लिए भले ही हमको जल्दी उठना है लेकिन सोएंगे हम 11 बजे ही या 12 बजे, क्योंकि मोबाइल भी तो स्क्रॉल करना है। इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना? तो वो चीज़ हमको अवॉइड करनी है। अच्छा। ठीक है, तो ही हम बराबर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि पॉसिबल ही नहीं होगा। ऑफिस में भी हम स्ट्रेस में, स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा होता है, घर में भी आके हम मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, सो नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। जी। तो हमको वो चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि वीकेंड्स पे हमें जो भी टाइम मिलता है तो हम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं, तुम्हारा कोई हॉबी है वो कर सकते हैं, कहीं घूमने चले गए वो कर सकते हैं। एवरी टाइम देखो क्या कह सकते हैं कि रिक्रिएशन या वीकेंड पे कुछ करना इज नॉट नेसेसरी टू गो इन अ रिसोर्ट एंड स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। नहीं, 10 रुपए का पानी पूरी भी खा के आओ, दैट इज ऑल्सो एन एंजॉयमेंट। व्हाट मेक्स योर माइंड रिलैक्स इज योर एंजॉयमेंट। ये बहुत मैटर करता है। तुम्हारा मेंटली तुमको रिलैक्स होना है। जब आप मेंटली रिलैक्स होगे तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी। ओके। ओके, कहीं पार्क में घूम के आ गए, ऐसे ही टहलने निकल गए, वॉक पे चले गए, टू व्हीलर पे चले गए, एक लॉन्ग राइड पे चले गए, कितना ही लगता है। हर बात पे बहुत सारा पैसा खर्चा करके रिसोर्ट में बुक करके जरूरी नहीं है। फैंसी लाइफ से भी ज़्यादा सिंपल हो, सिंपल, पीसफुल होना चाहिए। हाँ करेक्ट, है ना? घर में बैठ के भी मस्त गाने लगा दिए, बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं पार्टनर्स के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑलवेज हैव दैट लाइफ, है ना? सिंपल है, कम पैसे में है, बट पीसफुल भी है। राइट। सो ये नाइट शिफ्ट से जो हमारे जॉब या हेल्थ पे किस तरह इम्पैक्ट करता है? जैसे कि कुछ ज़्यादातर कॉर्पोरेट जो होते हैं वो डे की जगह नाइट में काम करते हैं लोग, क्योंकि उनको बाहर के क्लाइंट्स को सर्व करना होता है। तो इस केस में आपने अपने हेल्थ को कैसे मैनेज किया? करेक्ट। तो जनरली ये यूएस या ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट या एपैक शिफ्ट में होता है, क्योंकि यूएस का शिफ्ट तो 12 घंटे पीछे चलते हैं वो लोग, तो नाइट शिफ्ट होता है, और एपैक हमसे 4-5 घंटे आगे होते हैं। तो इसलिए उनका टाइम मैच करने के लिए ये करना पड़ता है। सो अगेन, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर हम यूएस का शिफ्ट कर रहे हैं तो ये पूरा हमारे बॉडी क्लॉक के एकदम अपोजिट वाला शिफ्ट है। करेक्ट। तो वो केस में भी आपको मेडिटेशन, आपको फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारी बॉडी उसको सस्टेन कर पाएगी। जैसे हम वीकेंड्स पे भी फिर हमारा रूटीन चेंज हो जाता है कि वीकेंड आ गया तो फिर हम अपने हिसाब से उठ गए, अपने हिसाब, वो मत करो, क्योंकि स्लीप पैटर्न सेम रखना चाहिए। अगर स्लीप पैटर्न सेम रहा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर स्लीप पैटर्न सेम नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी 5 दिन एक टाइम पे उठ रही है और 2 दिन दूसरे टाइम पे उठ रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो अक्लेमेटाइज करने में टाइम जाता है। यस। ओके, सो कीप इट सेम। मेक श्योर यू आर हैविंग योर व्हाटएवर, जैसे हर इंडिविजुअल का स्लीप साइकिल अलग है, बट ऑन एन एवरेज 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही होता है। सो मेक श्योर यू आर गेटिंग दैट स्लीप एट अ स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि बीच में सो लिए, पावर नैप ले लिया। पावर नैप लो, बट दैट इज, पावर नैप कितना मिनट का होना चाहिए आइडियली? नॉट मोर देन 10 minutes। दैट इज योर पावर नैप। ओके, अगर आप देखेंगे भी मतलब इंटरनेट पे भी वगैरह सर्च करेंगे, सो पावर नैप इज नॉट मोर देन 10 minutes। ओके, बट
पूरा स्ट्रेच में अगर आपको सोना है तो इट हैज़ टू बी वन स्ट्रेच, जो 6 घंटे का स्लीप तुमको चाहिए ही है। एंड डाइजेशन इश्यूज कैसे, मतलब क्योंकि कुछ लोगों को एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, इसी के वजह से तो होता है, उसको- स्लीप साइकिल की वजह से होता है। सोने के 2 घंटा पहले आपने खाना खाना चाहिए, फिर सोना जाना। बीच में 2 आवर्स यू नीड फॉर द डिजेशन प्रोसेस टू वर्क। ओके, तो 2 घंटा का गैप होना बहुत ज़रूरी है। सजेशन ये भी रहेगा कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं तो रात में खाना अवॉइड करें या फिर लाइट कुछ खाए। ओके, हेवी खाना मतलब जो फुल कोर्स मील है वैसा नहीं ले। हर एक का अपना खाना खाने का एक तरीका है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है कि हम यही खाते हैं नहीं खाते हैं। हेल्थ वाइज भी अगर आप देखें कि हेल्दी आजकल जो सब ट्रेंड चल रहा है कि सूप सी पीना है, सैलेड्स ही खाना है, तो वो सब के हिसाब से अगर आपको वैसे चलना है तो सजेशन यही रहेगा कि जो भी आप खा रहे हैं वो 2 घंटा पहले खाए, उसके 2 घंटे बाद आप सोने जाए ताकि आपका डाइजेशन ठीक से हो। क्योंकि रात में आप अगर हैवी खा लेंगे तो डाइजेशन ठीक से होगा नहीं, क्योंकि आप जल्दी उठ रहे, उतना टाइम नहीं मिल रहा है बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए, तो फिर वो एसिडिटी, फिर सर दुखना, फिर वो सब चीज़ें शुरू हो जाती है। उसी की वजह से शुगर, बीपी, ये सब तकलीफें उसी की वजह से आती है। अगर आपका पेट सही है तो सब सही है। जी।